हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं क्लियरली बात करूंगा कि आईसीएआई की न्यू सिलेबस को, न्यू सीए कोर्स को इम्प्लीमेंट करने की डेट क्या है, आईसीएआई ने क्या प्रपोजल रखा है और आईसीएआई का फर्दर प्लान क्या है। फैक्ट्स एंड फिगर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बात करूंगा। उसके लिए मैं जो डॉक्यूमेंट कोट कर रहा हूं, आज ही मेरे पास ये आया है डॉक्यूमेंट, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 322वां स्पेशल मीटिंग ऑफ काउंसिल हेल्ड ऑन 12 एंड 13 अक्टूबर 2022। इसके रेफरेंस से हम बात करने वाले हैं कि डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सीए सिलेबस नवंबर 22 या मई 24 के लिए क्या रहने वाली है आईसीएआई की। इन द मीन टाइम आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को जरूर लाइक करना, टारगेट आप खुद से सेट कर लो और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को तक शेयर करना, क्योंकि ये बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला वीडियो है। और ये जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ इंस्टीट्यूट के प्रोपोज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बना रहा हूँ, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, इससे लेटेस्ट अभी कुछ भी किसी के पास नहीं है। दूसरी बात, सीए फाउंडेशन के आज रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं और पास करके वो सीए फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में जा चुके हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस आप सबको, क्योंकि अब आप सीए इंटरमीडिएट में आगे सीए की जर्नी के पार्ट हो गए। बट आपके सामने भी आईसीएआई ने एक यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आपको तैयारी किस चीज़ की, कैसे और कहाँ से करनी चाहिए और कब शुरू करना चाहिए। तो मेरी आप सबसे एक एडवाइस मान लो, या बड़े भाई की सलाह मान लो, या रिक्वेस्ट मान लो, आप सबको जो करंट स्कीम है उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन आप जब करना जब कर लेना, कोई बात नहीं, आप थोड़ा वेट कर लो। आईसीएआई के 7-8 फरवरी को जो मीटिंग है काउंसिल की, उसका आप इंतजार कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। एट द सेम टाइम कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जहां की आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर सकते हो। ऑडिट की पढ़ाई शुरू कर सकते हो, लॉ की पढ़ाई शुरू कर सकते हो, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू कर सकते हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शुरू कर सकते हो। तो ईआईएस एसएम के साथ आप अभी पढ़ाई शुरू करो, स्पेशली एसएम के साथ शुरू करो। अगर ईआईएस की जगह एफएम आता है तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, आपके बाकी टीचर बाकी जगह अमेंडमेंट आपको जरूर करा के देंगे। मैं आपको एफएम एसएम रिप्लेस कर दूंगा अगर ईआईएस एसएम नहीं रहता है तो हैंस आपके लिए पास कोई ऐसी मेजर इशू नहीं है, क्योंकि आपके सारी फैकल्टीज आपको अलग अलग तरीके से बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं। बट यस, आईसीएआई के पार्ट पे मैं मानता हूं कि ये थोड़ी सी मिस्टेक है। रिजल्ट से पहले ये एटलीस्ट एयर क्लियर हो जानी चाहिए थी कि कब से एप्लीकेबल होगा और फाउंडेशन के बच्चों को एक्चुअली क्या करना है। सो अब फर्दर बात कर लेते हैं कि फाउंडेशन के बच्चों के लिए मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली सिलेबस के इम्प्लीमेंटेशन की डेट क्या होने वाली है। क्या लगता है आपको? नवंबर, कमेंट करके बताओ, नवंबर 23 या मई 24? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं आज प्रूव कर देता हूं कि डेट क्या होने वाला है। इस पर्टिकुलर मीटिंग में जो प्रोपोजल फिनांस मिनिस्ट्री के पास या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जो प्रोपोजल जमा है, जो उनके पास सबमिट किया गया है, ऐसे समझो हिंदी में, इंप्लीमेंटेशन स्कीम में आईसीएआई का साफ साफ एजेंडा था कि सर हम फाउंडेशन को 2 फरवरी से और नवंबर दिसंबर 23 के लिए इंप्लीमेंट कर देंगे। दिस वाज द डेट दैट वाज अनाउंस्ड बाय आईसीएआई हिमसेल्फ, ये उसका प्रपोजल था। फिनांस मिनिस्ट्री ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। 7 की उनकी मीटिंग है, अब देखना पड़ेगा कि क्या होगा। बट इसको देखते हुए पहली डेडलाइन तो आईसीएआई फेल कर चुकी है, तो अभी आईसीएआई से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अब एटलीस्ट आईसीएआई को सामने आके ये वाला जो प्रपोजल फेल हुआ है इसके बारे में बात करनी चाहिए कि मेरा 2 फेब का जो टारगेट था वो फेल हो चुका है। इसलिए मैंने भी 2 फेब या 3 तक, आज इवनिंग तक मैंने वेट किया जानबूझ के, मे बी कि फाउंडेशन के रिजल्ट से पहले आईसीएआई कुछ चीज़ें सामने ला दे। फिर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को इन्फॉर्म्ड रखना चाहिए। दूसरा था इंटरमीडिएट एंड फाइनल का भी सेम उनका डेडलाइन था, जिसे वो नवंबर 23 में इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये प्लान तो अब पूरी तरह से फेल हो चुका है और इसके बेसिस पे जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन की डेट दी थी वो थी 1 मार्च को लेकर के, कि 1 मार्च तक अगर आप करते हो 8 महीने आपके पास, 8 मंथ्स आपके पास होते हैं, एंड बेसिस दैट यू कैन अप्लाई। अब देखना होगा, अब आपको क्या लगता है, अब आप अपनी जजमेंट दो। आप सबसे मांगता हूं नवंबर 23 या मई 24, ठीक है? मैं फिर बोल रहा हूं, रूमर्स, कयास बिल्कुल नहीं। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि नवंबर 23 में ही होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट की बोर्ड चाहती है नवंबर 23 में ही इंप्लीमेंट करना। बट अभी भी क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। 99% ऐसा लगता है कि अब आईसीएआई का काउंसिल बैठेगा तो इस बात के बारे में सोचेगा कि कैसे इसको हम मई 24 तक इंप्लीमेंट करें। ये मेरा अपना पर्सनल जजमेंट है। मे बी
कि ये नवंबर 23 से ही आ जाए, क्योंकि आईसीआई चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इस बात पे मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा। बट यस, आईसीआई की पहली डेडलाइन फेल हो चुकी है और ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूशन की अपनी खुद की सेट की हुई डेडलाइन अगर फेल हो रही है, इसका मतलब है कि वो फर्दर, जब यहां से आप फेल हो चुके हो तो इसका मतलब है कि आप यहां भी अब डाउट में आ गया, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दिस। सो बेसिस दिस आई कैन टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। यस, एक और बात आपको क्लियर करनी थी, पैरेलल अटेम्प्ट को लेकर के आईसीआई का जो ट्रांजिशन स्कीम है वो इस मीटिंग में अंडर कंसिडरेशन था, जिसके बाद आईसीआई ने ये क्लियर किया है, इस काउंसिल ने ये क्लियर किया था विद कंसेंसस कि हम ट्रांजिशन नहीं देंगे, जबकि ट्रांजिशन वाज देयर फॉर कंसिडरेशन। 2 मेजर सीए न्यू सिलेबस से रिलेटेड ये अपडेट थे। पहला, काउंसिल की 322nd मीटिंग की जो फाइनलाइजेशन थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है, डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, वो फेल हो चुकी है। अब न्यू इम्प्लीमेंटेशन का स्केड्यूल आएगा, जो आज तक डेट आपके पास अवेलेबल थी वो कल नल एंड वॉइड हो गई। अब नए डेट्स आईसीआई को सामने आके जल्दी से जल्दी बोल देना चाहिए, ताकि सीए के जितने भी बच्चे हैं, फाउंडेशन खास करके जो पास करके आए और इंटरमीडिएट में रोल आउट करना चाहते हैं, अपना फर्दर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी, और इंटर और फाइनल के बच्चों के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो भी अपने रिजल्ट के बाद इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या वे फॉरवर्ड है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। दिस वाज ऑल अबाउट द डेट्स। सो अभी आप फिर समझ चुके हो, कमेंट करके बताना आपके अभी कोई सूत्रों के हवाले से नहीं है, अभी ये पूरी खबर आईसीआई के उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे है जो उनकी काउंसिल ने एमसीए को दिया है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।